good morning. Today is 17th of July 2020 and I am taking class 5 हिंदी। तो कल के क्लासेस में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। ओके, चैप्टर 6 है प्रेम भावना। ओके, प्रेम भावना यानी प्यार दूसरों के लिए, राइट। तो पेज इज 32। ओके, एक छोटे से टापू पर सभी भावनाएं, सुख दुख, अमीरी गरीबी, सुंदरता, बुद्धि और प्रेम एक साथ रहती थी। ओके, सो ये सारी भावनाएं हैं। वो एक टापू पर यानी एक आइलैंड पर रहते थे। एक दिन बुद्धि ने सभी भावनाओं को बताया कि जिस टापू पर वे रहती है वह कुछ ही दिनों में डूबने वाला है। सो बुद्धि क्या करती है, जिस टापू पर रहती है, जिस आइलैंड पर रहती है, वो क्या करने वाला है, डूबने वाला है। प्रेम को छोड़ सभी भावनाएं अपनी नाव बनाने में प्रयासरत थी। सो जबकि वो टापू डूबने वाला है, इसलिए सभी भावनाएं प्रेम को छोड़कर, राइट, वो नाव बनाने लगी ताकि वो डूब ना जाए, राइट, ताकि वो जब पानी आए तो उसमें अपना बचाव कर सके। प्रेम भावना टापू पर अंतिम क्षण तक रहना चाहती थी। सो प्रेम क्या करना चाहती थी, वो उस टापू तक रहना चाहती थी जब अंतिम क्षण तक, मतलब जब तक पानी उसे डुबा ना दे। ओके, उसने अपने लिए कोई नाव नहीं बनाई, राइट। आखिरकार वो समय भी आ गया जब टापू डूब गया। सभी भावनाएं अपनी अपनी नावों में सवार थी। प्रेम भावना ने अब दूसरी भावना से सहायता लेनी चाहिए। सो प्रेम ने क्या किया, प्रेम ने अपने लिए नाव नहीं बनाई, राइट। वो एकदम लास्ट मोमेंट तक वो वहीं पर रुकी रही जब तक वो टापू डूब ना जाए, राइट। और जब वो दिन आ गया जब डूबने वाला था, तब प्रेम ने क्या किया, सबसे सहायता मांगी, दूसरी भावनाओं से। ओके, वो अमीरी के पास गई। प्रेम भावना ने अमीरी से निवेदन किया कि वो उसे भी अपनी नाव में बिठा ले, राइट। सो वो हर एक भावना, these are what they are feelings, right, फीलिंग्स को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो प्रेम क्या करती है, वो जाकर निवेदन करती है, रिक्वेस्ट करती है, किससे, अमीरी से, रिच, राइट, कि वो अपने साथ ले जाए, राइट। लेकिन अमीरी ने क्या कहा, मेरी नाव में इतने हीरे मोती, सोना चांदी, धन दौलत है कि उसमें कोई स्थान नहीं बचा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। सो रिच, अमीरी यानी रिच, उनके पास क्या है, बहुत सारे धन दौलत है, हीरे जवाहरात है, राइट। सो उसने अपने नाव में ये सब ले लिया, राइट, कि अब उसके पास कोई जगह ही नहीं बची किसी और को बिठाने के लिए, राइट। प्रेम भावना ने गरीबी की नाव देखी तो उसे देखकर ही उससे सहायता मांगने का मन नहीं किया। सो गरीबी यानी पोर, राइट। सो व्हेन प्रेम सॉ, राइट, जब उसने गरीबी को देखा तो उसे उसकी नाव देखकर ही उससे सहायता मांगने का मन नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब था, राइट। उसकी नाव में जगह जगह छिद्र थे, छेद, होल्स थे, राइट। उसे शक था कि वो नाव शायद ही गरीबी को पार ले जा सके। सो उसका नाव गरीबी की तरह ही गरीब था, क्योंकि उसके नाव उस पे होल्स थे, राइट। तो प्रेम को ये डाउट था, राइट, उसे शक था कि कहीं गरीब डूब ही ना जाए बीच रास्ते पर। ओके, तब उसने सुंदरता से अपनी नाव में बिठाने के लिए निवेदन किया, परंतु सुंदरता ने तो दूर से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि गीली प्रेम भावना को अपनी नाव में बिठाने से उसकी सुंदरता कम हो जाएगी। तो सुंदरता ने क्या किया, मना कर दिया, क्योंकि प्रेम गीली थी, राइट। अगर उसने उसके साथ बिठा लिया तो क्या हो जाएगा, उसे लगा कि उसकी सुंदरता कम हो जाएगी। तब प्रेम भावना ने दुख से अपनी नाव में बिठाने को कहा। सो दुख ने उत्तर दिया, मैं तो पहले ही दुखी हूँ, मुझे और दुखी मत करो, मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगता है। तभी प्रेम भावना ने देखा सुख उसके बराबर से अपनी नाव निकाल ले गई। उसने सुख को आवाज लगाई, लेकिन वो तो अपनी मस्ती में ऐसी खोई हुई थी कि उसे कहाँ कोई आवाज सुनाई देने वाली थी। सो वो हर किसी
उसी के पास गई, वो दुख के पास गई, लेकिन दुख तो बहुत दुखी है, वो हर समय दुखी रहता है, इसलिए उसे हमेशा अकेले रहना अच्छा लगता है, तो उसने पहले से मना कर दिया। और सुख भावना, वो हमेशा ही खुशी में रहता है, मस्त रहता है, राइट। तो उसे किसी और की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। तभी प्रेम भावना को कानों में आवाज़ आई, इधर हमारी नाव में आ जाओ। उसने देखा एक नाव में बैठे एक वृद्ध पुरुष और स्त्री उसे अपनी नाव में आने का आमंत्रण दे रहे हैं। प्रेम भावना की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, वह तुरंत उसकी नाव में जा पहुंची। अपनी जान बचाने की उमंग में उसने यह भी न पूछा कि वे कौन है। जब वे तीनों सुरक्षित सूखे टापू पर पहुंच गए तो वृद्ध पुरुष नाव से उठा और चुपचाप आगे बढ़ गया। वृद्ध स्त्री नाव में ही थी। सो क्या हुआ, उसी समय उसे एक आवाज आई, राइट। उस नाव में क्या थे, एक वृद्ध पुरुष और वृद्ध स्त्री थी, राइट। और उन्होंने प्रेम को आवाज लगाई, राइट। लेकिन अपनी जान बचाने के चक्कर में प्रेम ने उन्हें पूछा ही नहीं कि वो कौन है। और जब वो टापू पर पहुंचे तो वृद्ध व्यक्ति नाव से उतर गया, राइट, और आगे बढ़ गया। वृद्ध नारी नाव में रह गई। प्रेम भावना ने उससे पूछा, मेरी जान किसने बचाई? वो वृद्ध जो चले गए हैं कौन थे? तब उस वृद्ध स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि हूँ, और जो वृद्ध चले गए हैं वो समय थे, राइट। सो वो वृद्ध पुरुष और नारी कौन थे? एक थी बुद्धि और एक था समय। उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई। समय ने किसकी जान बचाई? प्रेम की जान बचाई, क्योंकि केवल समय को ही पता था कि तुम्हारी इस दुनिया में विशेष आवश्यकता है, राइट। सो हर कोई भावना अपनी अपनी चीज़ों को लेकर चले गए, लेकिन समय को पता था कि इस दुनिया में किसकी आवश्यकता है? प्रेम की आवश्यकता है। तुम्हारे बिना दुनिया इतनी कठोर हो जाएगी कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम ही मनुष्य को स्नेहपूर्ण और पृथ्वी पर रहने योग्य बनाती हो। यह सुनकर प्रेम भावना धरती पर घूमने निकल पड़ी, ताकि मनुष्य और स्नेहपूर्ण हो सके। सो जनरली ये स्टोरी हम भावनाओं को व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, राइट। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि हमें जीवन में किसकी आवश्यकता है? प्रेम की आवश्यकता है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी, राइट। जब मनुष्य प्रेम करना सीखेगा, वो हर व्यक्ति को क्या करेगा? व्यक्ति का बोल उसे समझ में आएगा और दूसरों की सहायता करने में उन्हें हिचकिचाहट नहीं होगी, राइट। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल ऑफ यू रीड द स्टोरी, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, you all can ask me, alright? Then we will do the question answer in the next class. Okay, thank you.